हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम सलीम और नदी में एक बॉक्स मिलता है सलीम को, उसके बारे में एक स्टोरी पढ़ेंगे। एक मछुआरे की कहानी है कि किस तरह से एक मेहनती मछुआरे होते हैं और उनकी लाइफ में उन्हें एक नदी में से बॉक्स मिलता है। तो सलीम एक छोटा लड़का होता है जो कि मछुआरे का बेटा होता है और वो एक छोटे से कस्बे में नदी के किनारे रह रहे होते हैं। और उनके जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, वो अपने जीवन यापन मछली पकड़ कर रहे होते हैं कि उस नदी से ही वो मछलियाँ पकड़ते हैं और अपने जीने के लिए जो पैसा चाहिए होता है सामान के लिए, वो उसको मछलियों को मार्केट में बेचकर उससे कमाते हैं। तो उन्हें केवल उन्हें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, ज़्यादा कमाई नहीं होती उनकी, लेकिन उनका सिर्फ जीवन बिताने लायक उनके जीवन जीने के लिए काफ़ी हो जाता है वो पैसा। तो सलीम अपने स्कूल के बाद भी सलीम भी मछलियाँ पकड़ता है और ताकि उसके वो पेरेंट्स की हेल्प कर सके। और वो इसके लिए उसके पास एक मछली पकड़ने की रॉड भी होती है। तो शाम के समय वो सब एक साथ घर वापस आते हैं। सलीम और उसके फादर जो होते हैं वो आराम करने के लिए लेट जाते हैं, और जबकि उनकी जो माँ होती है वो उनके लिए सबके लिए खाना बनाती है, जैसे आपके घर में आपकी मदर सबके लिए खाना बनाती हैं। उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं और सलीम को थैंक यू करते हैं। और सलीम जो होता है, धीरे धीरे सलीम को भी ये काम करने में मज़ा आने लगता है। लेकिन वो धीरे धीरे शुरुआत में उसको मज़ा नहीं आता, लेकिन बाद में वो मछली पकड़ने को मज़े लेने लगता है। मछली पकड़ना उसको पसंद आने लगता है। वो उसको फ़िशिंग करना, मछली पकड़ना, उन्हें बेचना, अपने पेरेंट्स की मदद करना, ये सब चीज़ें उसको अच्छी लगने लगती हैं। तो कभी कभी वो एक्स्ट्रा पैसे भी कमा लेता है उनको बेच करके और उसकी मदर को देता है, तो उसकी माँ उसको वापस पॉकेट मनी के रूप में उसको खर्चे के लिए दे देती है। तो एक दिन जब सलीम बैठा हुआ था अपनी जो मछली पकड़ने की छड़ी है उसके साथ, और बहुत ही उत्सुकता से मछली पकड़ने का वेट कर रहा था, तो तभी उसको एक चमकदार चीज़ नदी के पानी में तैरती हुई दिखी, जो कि उसकी रोड के पास थी। तो वो नदी में कूदा और उसने जो चीज़ मिली थी उसको उसको ले करके वो बाहर आ गया। और वो क्या था, एक छोटा सा मेटेलिक बॉक्स, मेटल का बॉक्स था। तो वो एकदम हैरान हो गया, एकदम खुश हो गया उस क्योंकि उस वो जो सुंदर से उस पर खुदाई की हुई थी, उस बॉक्स में चारों तरफ सुंदर सी खुदाई की हुई थी। तो जब उसने उस बॉक्स को हिलाया तो उसने सुना कि कुछ घंटी की आवाज़ उसके अंदर से आ रही है। तो वो एकदम खुश हो गया और उसने तुरंत वो अपने घर आया जल्दी से भाग के, और अपनी जो भावनाएं हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने मन की बात बताई और उनको बोला कि उनको ये बॉक्स को देखने के का इस कीमती बॉक्स को देखने के लिए उसने बोला। तो वो घर पहुंचा और उसने अपने पेरेंट्स को वो बॉक्स दिखाया। तो उसने उन्हें बताया कि कैसे वो उसको मिला वो बॉक्स, और वो सब भी उसको देखने के लिए कि उसके अंदर क्या है वो बहुत उत्सुक हो गए थे। और सलीम के पिताजी ने वो बॉक्स खोला और उसको खोलने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बहुत ही एफर्ट्स के साथ उसको खोला। तो सब लोग का मुंह खुला का खुला रह गया जब उन्होंने देखा कि उसके अंदर प्योर सोने की चीज़ें चमक रही थी, जहाँ सोने के सिक्के थे, सोने के गहने थे और सोने के बिस्किट भी थे उस बॉक्स के अंदर। तो उसके अलावा एक सोने की प्लेट भी थी जो उस बॉक्स के ढक्कन के अंदर की तरफ फिक्स थी, जिसमें कि उर्दू में कुछ खुदा हुआ था। तो सलीम के पिताजी जो थे वो उसको पढ़ सकते थे। सलीम के पिताजी ने उसको पढ़ने के लिए पूछा, तो सलीम ने उसको पढ़ा तो उन्हें पता चला कि वो एक मुग़ल की रानी की का है वो बॉक्स, और वो 1556 में जो मुग़लों की रानी थी उनका वो बॉक्स है। तो ये बहुत ही इट वाज ए इनक्रेडिबल स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून। इनक्रेडिबल स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून उनके लिए बहुत ही एकदम से चमत्कार हो गया था, उनका एकदम से किस्मत जाग गई थी उन सब के लिए। तो वो इससे ज़्यादा खुशी उनको पहले कभी नहीं मिली थी। वो सब ने एक दूसरे को गले लगाया और उनको एक दूसरे की पिंच किया, चुटकी काटी, ताकि उन्हें ये एहसास हो सके कि वास्तव में उनके साथ ये करिश्मा हुआ है, और वो सब खुशी से हंसने लगे। उसके बाद उनका जो जीवन था वो पूरा का पूरा बदल गया, और उन्होंने इसके लिए हमेशा भगवान को शुक्रिया करा और हर एक रोज़ वो मछलियाँ पकड़ते रहे। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि किस तरह से एक मछुआरा और उसके फैमिली की कहानियाँ, किस तरह से उनको एक सोने के आभूषणों से भरा हुआ बॉक्स मिलता है और किस तरह से वो उसको एंजॉय करते हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।